गोविंद स्वामी जी जो हुए हैं उनके हमें वंशज होने को सौभाग्य प्राप्त है। यूं समझो कि आज चंद बाबा के घर को एक कीर्तनिया गोविंद स्वामी जी को वंशज जाकू वल्लभ को आशीष मिलो। और परम सौभाग्य का विषय यह है कि हम श्री गोकुलेंद्र प्रभु के चरणन में बैठ के और श्री वल्लभ के आशीर्वाद सो और गिरिराज जी की यह तलहटी में स्थान भी कितना सुंदर है। ठाकुर जी को सानिध्य है, वल्लभ को आशीष है, गिरिराज जी की तलहटी है और आप सब सुधी वैष्णव जनन को हमें संग मिल रहे हो हैं। याते बड़ो सौभाग्य हमारे काजे कहा हो सके। तो मैं तो अपने सौभाग्य की बात कहूं कि आज मेरे जीवन को ये सबसे सुखद अवसर है कि मैं आप जैसे वैष्णवन के संग बैठ के कीर्तन की चर्चा कर रहे हूं। कीर्तन तो हम रोज करें, आप भी लोग करो, लेकिन ये पहली वक्त ऐसा कार्यक्रम रखो गए हो कि कीर्तन के बारे में हम भाव विवेचन की चर्चा करें, हम बाकी भाव समझें। तो आप सब वैष्णवंते में अनुमति लेके यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हूं। अमंगलानाम शमनम मंगलानाम महोदयम् गोपांगनानाम सौभाग्यम् गोकुलेन्दुं वयं नुमः गोकुलेन्दुं वयं नुमः। असल में पुष्टि मार्ग जो है बाकू समझवे ते ज्यादा बाकू जीवे की जरूरत है। ऐसे ही कीर्तनन को समझवे की बजाय कीर्तनन के भाव को जीवे की जरूरत है। और कीर्तन जो है बाके बारे में सूरदास ने एक जगह एक बात कही है। बातें पहले हमारा जो भाव है, आज जिन कीर्तनन को मैं आपको अपने संग गायन करवाऊंगा, मैं चाहूंगा कि एक पंक्ति मैं गाऊं, बाकी संग आप भी गाओ। तो वो जितने भी कीर्तन आज यहाँ गाए जाएंगे वो सब फोटो स्टेट किए हुए आपके पास पहुंच रहे हैं। एक एक दो दो करके आप ले लीजिए। संख्या के आधार पर कल हम और ज्यादा पत्रक तैयार कराएंगे। तो वो आप मेरे संग गाएंगे तो बड़ा अच्छा आनंद आएगा। तो मैं ये चर्चा कर रहे हो कि सुबह ठाकुर जी के जगबे से पहले अपन श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री अमना जी के पदन को गायन करें। बाकी बाद ठाकुर जी को जगह में ठाकुर जी के कलेऊ के पद हुए, फिर मंगला के पद हुए, बाकी बाद श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, आप सब परिचित हो। अष्टयाम सेवा सो बहुत सारे पद हम गावें, लेकिन उन पदन को भाव अगर हमारे हृदय में आ जाए तो हमको बड़ा आनंद हो गए। और वही पदन के भावन को आज आपको समझावे के काजे, आपके संग चर्चा करने के काजे हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे ब्रज के बहुत अच्छे रसिक संगीत कलाकार हैं श्री सुरेश चंद्र जी शर्मा, जो डीग से हमारे बीच में हैं। आज ऑर्गन पे अपनी प्रस्तुति देंगे। और हमारे योगेश जी तबला के संग हमारी संगत करेंगे। और सूरज जी जो हमारे सब ब्रजमंडल के ही ब्रजवासी हैं, हम सब ब्रजवासी हैं। जैसो टूटो फूटो
हम आपके सामने ही रखें। वाहे आप ठाकुर जी के प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ब्रजराज कुंवर के चरण शरण, ब्रजराज कुंवर के चरण शरण, ब्रजराज कुंवर हम विद अविद कछु नहीं जानत, हम विद अविद कछु नहीं जानत, रहत भरोसे मुरलीधर के चरण शरण, ब्रजराज कुंवर के हम विद अविद। रहत आसरे ब्रज मंडल में, भुजा छाह श्री गिरवरधर के। रहत आसरे ब्रज मंडल में, भुजा छाह श्री गिरवरधर के। प्रभु मुकुंद मारो सुखदाई, हाथ बिगाने श्री राधावर के चरण शरण, ब्रजराज कुंवर के चरण शरण। चरण शरण ब्रजराज कुंवर के। हमने ये पद पहले क्रम में क्यों लियो? क्योंकि पुष्टि मार्ग में जो सबसे पहली जो चीज है वो है प्रभु के चरणन में शरणागति, सर्वस्व समर्पण। तो जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, जो ब्रजराज कुंवर है, ठाकुर जी को जो ब्रजराज नाम है ना, वो ब्रजवासी को सबसे ज्यादा प्रिय है। जल्दी से जल्दी अपने दो छोरा बेटे मैंने आपके बाबू ब्रजराज कुंवर नंदलाला, जो नंदालय में माँ यशोदा के संग ब्रजवासी को सुख देवे के काजे, ब्रज गोपीन के बीच में जो विविध लीलाएं करें, वाके चरण की शरण हैं हम। और फिर हम विद अविद कछु नहीं जानत। जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं आएगा, हमें केवल यहाँ गायबे ते हमारी बात पूरी नहीं होगी। हमारे संग तो ये भाव रहेगा कि हम विद अविद कछु नहीं जानत। अगर हम विधि और अविधि के चक्कर में पड़ गए तो हमारे अंदर वो अहम को भाव आ जाएगा और हम ठाकुर जी की उन लीलान में, ठाकुर जी के वहां लीला रस में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। हमारा ध्यान काय पे जाएगा? विधि पे, कि हमें या विधि ते ये करना है। ब्रजवासी को भाव, वैष्णवन को भाव कैसा होना चाहिए? हम विद अविद कछु नहीं जाना। यद्यपि हम ठाकुर जी की लीला की जो विधि है, बापू सबको जैसो बल्लभ ने हमको आदेश किया है, जैसो निर्देश किया है, वो पूरा करेंगे। वही विधि के अनुसार हम करेंगे। कब अनवसर होए, कब ठाकुर जी को भोग पधराया जाए, लेकिन सामग्री कब पधराई जाए,
लेकिन हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम विद अविद कछु नहीं जानत। यदि हमारे अंदर ये भाव आ गए हो कि हम विधि को जाने अविधि को जाने, ये भाव नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर तो ये होना चाहिए हम विद अविद कछु नहीं जानत, रहत भरोसे मुरलीधर के। जो मुरलीधर हमारे ब्रजराज कुंवर हैं, हम तो उनके भरोसे रहे, हम विधि और अविधि कछु नहीं जाने। फिर आगे कहिए, रहत आसरे ब्रज मंडल में भुजा छाह श्री गिरवरधर के। रहत आसरे ब्रजमंडल में, ये जो ब्रजमंडल है, और ब्रजमंडल ब्रज 84 कोष के अंदर तो है ही, लेकिन जहां जहां आप वैष्णव जन ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हो, समझो वो ही ब्रजमंडल है। आपने घर पे नंदाले की सेवा अपनी विराजित कर रखी है, और वही नंदाले को भाव लेके आप ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रहे हो, तो वहां ब्रजमंडल क्यों नहीं होगा? हमारा मानसिक रूप से हमने ब्रजमंडल वहीं मान लिया। रहत आसरे ब्रजमंडल में भुजा छाह श्री गिरवरधर के, जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनकी भुजा के छांव में हम ठाकुर जी की चरण की शरण है, ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और प्रभु मुकुंद माधो सुखदाई हाथ बिकाने श्री राधा वर के। राधा के वर जो कन्हैया हैं, जो ठाकुर जी हैं, हम तो उनके हाथ में बिक गए। अब जब हाथ बिकाने हो गए तो फिर हमारा स्वयं को अस्तित्व कहां रहा? हमको अपना अस्तित्व भुलाना है। हमारा अस्तित्व केवल यह है कि हम ठाकुर जी की चरण की शरण हैं, बस या के अलावा और कुछ नहीं है। अपना स्वत्व, अपनो अहम जो है वो हमें भुलाना पड़ेगा, वो तिरोहित करना पड़ेगा ठाकुर जी की लीला में, तब हम वह लीला को साक्षात्कार कर पाएंगे और वह को आनंद ले पाएंगे। अब बात यह आई कि साहब कीर्तन रसोद्दीपन की अपन बात कर रहे हैं। कीर्तन में आपको बताता हूं कि पुष्टि मार्ग के 3 स्तंभ हैं, भोग, राग और श्रृंगार। या में जो राग की जो बात रखी गई है, अष्टसखान की बानी की जो बात रखी गई है, वाय जब हम गाय के ठाकुर जी के सम्मुख प्रस्तुत करें ना, तो ठाकुर जी को कितना सुख होए या को आप अनुमान ना लगाए सके। और ठाकुर जी को सुख हम कब दे सके? जब हमको सुख प्राप्त हो। भाई जा काम में करवे में हमको सुख मिलेगो, वह काम में हम बहुत बढ़िया तरह कर पाएंगे। और जब हमको स्वयं को सुख प्राप्त हो गया तो हम ठाकुर जी को सुख प्रदान करेंगे, ठाकुर जी को भी सुख प्राप्त होगा। तो सूरदास जी ने एक जगह कही है, जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। सूरदास जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि जो सुख वैष्णव को, गावे वाले को, भक्त को, जो सुख ठाकुर जी के गुणानुवाद को गायबे में हुए, वो और कहीं नहीं हुए। आपने ध्यान किया होगा, अपन माला करें, अपन षोडश ग्रंथ को पाठ करें, लेकिन जब अपन कीर्तन को गायन करें, जब आए गावे, क्योंकि संगीत जो है ना, कितनी सारी चीजें कि संगीत है, वो भी हवेली संगीत है, में भी अष्ट सखा की बानी है, ठाकुर जी की लीलान को वर्णन है, ठाकुर जी की लीलान को गुणानुवाद है। वाय जब हम अपनी या वाणी ते गावे तो गायवे में कितना सुख प्राप्त हुए, या को वर्णन बिल्कुल नहीं किया जा सके। तो सूरदास जी एक जगह कहें, और मेरा आप पे एक निवेदन और है
कि एक एक पंक्ति आप संग में बोलोगे तो आनंद आएगा, और ऐसे बोलो जो मोतक को सुनाई दे कि आप मेरे साथ गाए रहे। गोपाल ही गाए जो सुख होत गोपाल ही गाए, होत गोपाल ही गाए जो सुख होत गोपाल ही गाए। सोना होत जब तप व्रत संयम, सोना जप तप व्रत संयम, कोटिक तीरथ नाए जो सुख होत गोपाल ही गाए। क्या कहिए? जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो न होत जप तप व्रत संयम, कोटिक तीरथ नहाए। सूरदास जी कहें कि जो सुख गोपाल को गाए देते हुए, वो सुख, अभी अपन अपने सुख की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जो या पदे गा रहे है, जो जप कर रहे है, जो तप कर रहे है, वहां को अगर स्वयं को सुख प्राप्त नहीं हुए तो वह काम में वहां को मन कैसे लगेगा? भाई अपन को ये है कि ये काम अपन को करना है, लेकिन वह काम करने के संग संग अगर अपन को सुख प्राप्त हो तो कितना आनंद होगा, तो वह अपन कितने मन से कर पाएंगे। तो सूरदास जी लिखे जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो न होत जप तप व्रत संयम। जप करें हम लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो। कौन सा सुख? जो गोपाल को गायबे ते प्राप्त हो। सो न होत जप तप। अब तप करें, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऋषि मुनि अग्नि को धूना जमा लें और वह धूना के सामने बैठ के बड़े भारी कठोर तपस्या करें, हठयोग करें, लेकिन वहां में सुख प्राप्त नहीं हो। और ठाकुर जी को भी सुख प्राप्त नहीं हो, क्योंकि हठयोग के द्वारा यदि हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं तो ठाकुर जी के हम तो जन हैं, ठाकुर जी के सखा हैं। अगर हमको कष्ट हो तो ठाकुर जी कैसे आनंद में रहेंगे? और आप सब तो वैष्णव जनो, आप सब जानो कि वैष्णव ठाकुर जी को सबसे प्रिय हैं, और उनको अगर सुख प्राप्त नहीं हुआ तो ठाकुर जी को कैसे सुख प्राप्त होगा? तो जप तप व्रत, व्रत के काजे भी सूरदास जी ने कही है। मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं कह रहा हूं, सब अष्ट सखान की ओर से कह रहे हूं। व्रत संयम, कोटिक तीर्थ नहाए। हम करोड़ों तीर्थन में स्नान करें, करोड़ों तीर्थन में नहामें, और कछु चीज भले ही मिले अपन को, लेकिन जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। जो ठाकुर जी के गुणानुवाद को गायबे थे, जो सुख प्राप्त हो, वो ना जप में होए, ना तप में होए, ना व्रत में होए, ना संयम में होए, ना करोड़ों तीर्थन में नहाए में होए। कोटिक तीर्थ नहाए। अब बात आवे के गामे तो कैसे गामे? सूरदास जी ने यह भी आज्ञा करी है, कैसे गामे? गद गद गिरा लोचन जल धारा, गद गद गिरा लोचन जल धारा, प्रेम पुलक तन छाए। आगे कह रहे हैं कैसे गावे? कि गद गद गिरा। गद गद गिरा का मतलब गिरा के वाणी थी, जो हमारी वाणी है ना वो बिल्कुल गदगद हो जाए। अब गदगद होवे को भाव कब अब निकल के आवे? गदगद तब हो सके जब हम भाव को समझें। एक कीर्तन की पुस्तक सामने धरी है, वह कीर्तन की पुस्तक को पढ़ के एक एक लाइन को पढ़ के हम गाए रहे हैं, लेकिन वहां को भाव हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और कछु ब्रज भाषा को क्लिष्ट शब्द ऐसा है, यहाँ को
अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कई वैष्णवन से पूछी, कीर्तन कर रहे, मैंने कहा या को मतलब का है, का भाव है, कि वो हमको समझ नहीं पड़े। तो समझ नहीं पड़े तो फिर वाणी गदगद कैसे हुई? गदगद तो अंदर को भाव है। जब हमारे अंदर वो भाव जागृत होगा, रसोद्दीपन को मतलब समझो। उद्दीपन कहे जागृत कर बेती, उद्दीपन कहे जगाए बेती। रस तो हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके अंदर कोई रस उत्पन्न करवे के काजे यहां बैठा हूं। क्योंकि आप जब वल्लभ ने जब आपको ब्रह्म संबंध प्रदान कर दियो, आपको हाथ पकड़ लियो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सके कि आप जनन में रस नहीं हुए। ठाकुर जी को रस, कीर्तन का रस तो आप सबके अंदर है। बापू केवल जगाने की जरूरत है, रस के उद्दीपन की जरूरत है, रस उत्पन्न करने की जरूरत ना है। रस तो आप ठाकुर जी के जीव हो, तो रस तो आप लेके उत्पन्न हुए हो, आप सबके हृदय में व्याप्त है वो रस। लेकिन वाको उद्दीप्त करने की जरूरत है, वाको जगाने की जरूरत है। जैसे अग्नि हो ना, अग्नि के ऊपर जो राख आ जाए तो भाई जैसे जब अपन झड़झड़ा में तो वहां में वो जग जाए, तो अपन ये चर्चा के माध्यम से वह रस को उद्दीप्त करने को प्रयास कर रहे हैं। तो गदगद गिरा, हमारी वाणी जो है वो गदगद है जाए। और लोचन जल धारा, लोचन के में नेत्रन थे, नेत्रन में थे जल की धारा प्रवाहित होगी लग जाए। अब वो कैसे प्रवाहित होगी? जब हम भाव ग्रहण करेंगे ना, तब वो नेत्रन में थे जलधारा प्रवाहित हुई। देखो मैं एक भाव बीच में आपको बता रहा हूं, यही एक क्षेपक आपको प्रदान कर रहा हूं कि वो जलधारा कैसे प्रवाहित होगी नेत्रन में थे। आप एक भाव देखो, ठाकुर जी पधार रहे हैं गौचारण करके, संध्या आरती को समय है, मैया नंदालय के द्वार पे आरती लेके ठाड़ी है। अब आप बिल्कुल मेरे संग व चित्र जो मैं आपके सामने चित्र बना रहा हूं ना, वहां में आप बिल्कुल साक्षात्कार होके डूब के देखियो। मैया आरती लेके खड़ी है दरवाजे पे और बड़ी बाट निहार रही है कि ठाकुर जी आज इतनी देर क्यों कर रहे हैं, कितनी देर लग गई। ब्रज गोपी खड़ी हैं अट्टालिकान पे, अपने झरोखान में थे झांक झांक के देख रही हैं कि गैयान की रज तो उड़ती हुई दिखाई दे रही है, पर ठाकुर जी कहीं दिखाई ना दे रहे। कितनी देर लगाते ही, यानी कब आएंगे, कब हम उनके दर्शन करेंगे। क्योंकि उनको ठाकुर जी गए हैं गौचारण के काजे सुबह, तो पूरे दोपहर को समय उनको कैसे निकलो ये उन्हें मालूम है। बाट देख रही। अब ठाकुर जी आ गए, मैया ने आरती करी, मैया ने उनको घर में पधरा लियो। गोविंद ने कह दी जाओ री जाओ, अपने घर जाओ, अब तुम मेरो लाला हारो थको आयो है, थोड़ो भाई ने आराम करन दो, तुम जाओ। अब गोपी इनको ठाकुर जी के दर्शन करे बिना, ठाकुर जी के मुखार बिंदु को निहारे बिना कैसे कल परे। अब देखो बहाना देखो, मिस ही मिस आवत गोकुल की नार नंद मेहर घर। अब काई के घर जाएं तो कछु बहानो तो चाहिए, बिना बहाने के काई के घर जाएं तो कछु बतानो तो पड़े ना। तो पहले कहो, पहले घरन में अग्नि जो है ना वो माचिस को पहले आविष्कार नहीं हुए। बड़े घरन में पहले 24 घंटा आग जली रही भाई। तो नंदगोप को तो बड़ो घरो, वहां तो 24 घंटा आग जली रही भाई। तो अब गोपी बहानो बना के जा रही हैं अग्नि लेवे के काजे के, संज्ञा को दिए बाती करेंगी, भोजन बनाएंगी, तो वाके काजे तो दियो लेके जा रही हैं। अब वह भाव तक पहुंचियो, मैं आपको वह भाव पे पहुंचाने को प्रयास कर रहे हूं। मिस ही मिस आवत गोकुल की नार नंद मेहर घर। मिसके में बहाने थी, सुंदर बदन कमल देखे बिन कल ना परे आली। ये जो कल शब्द है ना, कल को भाव समझ रहे हो, मतलब एक क्षण भी जाको मन नहीं लगे, जाको कल नहीं पड़े। अपन ब्रजवासी में भी तुमने देखी होगी, अरे तो कल ना पड़ रही,
तूने एक निचावलो ना बैठ सके, कलना पर रही तो नेकी। तो ऐसे ही उनको ठाकुर जी के सुंदर बदन कमल देखे बिन कलना परे आली, एक क्षण भी वाको मन नहीं लगे। भूली काम धाम, अपने काम में भी भूल गई, धाम में भी भूल गई। आछो बदन निहारे, ठाकुर जी को जो अच्छो बदन निहारो ना, बाय देख के काम धाम सब भूल गई। अब बहाना बना के जा रही है मैया यशोदा के घर में। दीपक ले चली, बार बाट में बड़ो कर डारो, फिर आई 26 बयार को देत गारी। अब यह भाव तक पहुंची हो, गोपी घर से चली है दीपक लेके, ठाकुर जी के दर्शन करें, दीपक जोड़ो है। अब दीपक जोड़ लिया और ठाकुर जी के दर्शन कर लिया, अब कोई काम तो रहो नहीं, अब चलना पड़ेगा। नहीं मैया कहेगी कि अब कहा है रही, अब तेने दियो जोड़ लियो, तू दियो जोड़ भी आई, अब जा अपने घर। तो दीपक ले चली, बार बाट में बड़ो कर डालो, अपने हाथ से ही बुझा दियो। बार बाट में बड़ो कर डालो, और फिर आई 26 बयार को देत गारी। सौत्राण ब्यार चल रही है, मेरा दियो बुझा दियो, फिर दोबारा आई है। ये भाव देखो गोपी को। दीपक ले चली, बार बाट में बड़ो कर डारो, और फिर आई 26 बयार को देत गारी। दोबारा आई, सौत्राण ब्यार चल रही है, मेरे तो दीपक बुझा दियो। फिर दीपक जोर भी आई, फिर ठाकुर जी के दर्शन करे, फिर चल दई, फिर दीपक ले चली, बार बाट में बड़ो कर डारो। नंददास नंदलाल सो लागे है नैन, पलक की ओट मानो बीते युग चार। एक पलक की ओट अगर ठाकुर जी की हो गई है तो उनको 4 युग बीत गए हुए, ऐसो आभास हो। इतनो विप्रयोग, ठाकुर जी के प्रति इतनी अनुरक्ति, ठाकुर जी के चरणारविंद में, ठाकुर जी की लीलान में इतनी अनुरक्ति, इतनी आसक्ति जब हमारी बन जाएगी, तब हम गदगद गिरा की स्थिति में आएंगे। गदगद गिरा लोचन जलधारा, प्रेम पुलक तन छाए। इतनो प्रेम उनके अंदर जागृत हो गए है कि उनके शरीर की पुलकावली जो है ना, रोमावली, वे उनकी खड़ी हो गई है। ये स्थिति कब हुए पता है? जब प्रेम को अतिरेक हुए, तो प्रेम पुलक तन छाए। ऐसो हमें गोपाल के गुणानुवाद को गानो है कि हमारी वाणी तो गदगद है जाए और हमारे शरीर में पुलकावली खड़ी हो, प्रेम पुलक तन छाए। गदगद गिरा लोचन जल धारा, प्रेम पुलक तन छाए। गदगद गिरा लोचन जल धारा, प्रेम पुलक तन छाए। तीन लोक सुख तृणवत लेखन, तृणवत लेखन, जिनके हृदय में ठाकुर जी के गुणानुवाद को गायबे की ये स्थिति पैदा हो जाए ना, वो तीनों लोगों के सुख को भी तिनका के समान फेंक दें, तिनका के समान माने। कैसी परम स्थिति है। आपने देखे होंगे भक्तगण ठाकुर जी को भजन करें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष या की चाह ना करें, लेकिन ये वैष्णव का स्थिति में पहुंच गई, जो ठाकुर जी के गुणानुवाद को गा रहे हैं वो का स्थिति में पहुंच गए। तीन लोक सुख तृणवत लेखन, तीनों लोकन के सुख को भी तिनका के समान समझे। कौन? नंद नंदन और आए, जिनके हृदय में नंद नंदन आ जाएं, निवास करें। ये नहीं लेत चार पदारथ, ये हरि चरण हर छाए।
दिए नहीं लेत चार पदारथ, ये हरि चरण हर जाए। सूर श्री गोविंद भजन बिन, सूर श्री गोविंद भजन, चित नहीं चलत चलाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। दिए नहीं लेत चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या को तो भक्त मांगे, लेकिन यहां का कही है दिए नहीं लेत। अगर आगे ते चला के दियो कि ये धर्म ले, ये अर्थ ले, ये काम ले, ये मोक्ष ले, चार पदार्थन के काजे जो पूरी दुनिया भटके। दिए नहीं लेत चार पदार्थ। कौन नहीं ले चार पदार्थ को? जे हरि चरण अर्झाएं, जो ठाकुर जी के चरणन में जो अर्ज गए हैं। अर्जनो जानो, जो अटक गए हैं ठाकुर जी के चरणन में, जिनको मन अटक गए हो, उनको चार पदार्थ दो तो भी नहीं लें। जी हरि चरण अर्झाएं। और सूर श्री गोविंद भजन बिन, चित्त नहीं चलत चलाएं। उनको चित्त जो है वो गोविंद के भजन के बिना चलायमान नहीं हुए, चित्त उनको चले नहीं। ऐसी स्थिति जब हमारी आ जाएगी, जब हम यह स्थिति पर पहुंच जाएंगे, और जब हम ठाकुर जी के इन लीलान को गुणानुवाद गाएंगे, तो हमें आनंद प्राप्त होगा। ये जो भूमिका मैंने बनाई है, ये भूमिका यह बात के काजे बनाई है कि हमें जो कीर्तन गाने हैं वहां में हमारा भाव यहां तक पहुंचना चाहिए। गदगद गिरा लोचन जलधारा, प्रेम पुलक तंछाएं। जब यह स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे, एक एक सीढ़ी पे हम चढ़ेंगे। सबसे पहले हमने सर्वस्व समर्पण किया ठाकुर जी के चरणों में। हमने ये भाव रखो कि वेद अवेद हम कछु नहीं जाने। फिर बाके बाद कैसे गानो है ठाकुर जी को गुणानुवाद। वो ठाकुर जी के कीर्तन जो हैं, जिनके हम रसोद्दीपन की यहाँ बात कर रहे हैं, वो कैसे गाने हैं। जब वह विधि हम समझ गए कि हमें ऐसे गाने हैं, गदगद गिरा लोचन जलधारा,